हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर वार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और बाकी अभी ये अपना ट्रेडर्स बार है तो इस पे अभी लेवल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी आपको लेवल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अपना ये जो फ्राइडे नाइट को मार्केट बंद हुआ था, काफ़ी पैनिक होने के बाद बंद हुआ था। और उसके बाद मैंने एक वीडियो डाला था कि पैसा लगा है कि नहीं लगा है ना। ये वीडियो टेलीग्राम में फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। ये वीडियो उसमें मैंने बोल दिया था कि इतना पॉइंट रहेगा, तो आज बोला था कि इतना पॉइंट रहेगा, है ना। हो सकता है, सॉरी, यहाँ तो हो सकता वाली बात बोलना पड़ेगा ना, हो सकता है। तो आज होता हुआ भी दिख रहा है और ये सस्टेन भी करना चाहिए, समझ गए। ये सस्टेन भी करना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है। बढ़िया चीज़ है। देखिए इतना भयानक गिरावट है, मतलब कंटिन्यू 1200 पॉइंट निफ्टी निकल गया, 2,500-3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी निकल गया। यार हालत तो हर आदमी का इसमें नाजुक हो ही जाता है थोड़ा सा। तो इसको देख के कम से कम एक बार तो उत्साह का संचार हो गया और निफ्टी 23,800 के ऊपर दिख रहा है। ये फ्यूचर में है, बढ़िया है। खुला कितना में, बंद कितना में हुआ था? तो 587 के आसपास मार्केट बंद हुआ था, ठीक है। निफ्टी कितना में हुआ था? 23,587। हाँ, ओ वाह, सही बोला, 23,587 के आसपास बंद हुआ था। और वर्तमान में कितना चल रहा है? तो 23,800। कितना पॉइंट हो गया? तो 200 पॉइंट मोटा मोटी आपको ज़्यादा दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ये सस्टेन करना चाहिए और मजबूती के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट बुकिंग ना, प्रॉफिट बुकिंग नहीं होना चाहिए। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग बनता है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता हुआ दिखेगा। हाँ, हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा कि प्रॉफिट बुकिंग बड़ा होता हुआ दिखेगा। समझ गए जो कहना चाह रहे थे। आज प्रॉफिट बुकिंग करेगा कौन? क्वेश्चन बनता है, प्रॉफिट बुकिंग करेगा कौन? तो बात तो सही है, करेगा कौन? FIS उतना तो नहीं बेचा। FIS उतना तो नहीं बेचा जो आप 350 पॉइंट के समथिंग निकल लिए। क्या कोई गलत बात बोल रहे हैं तो बताइए। तो आप बोलिएगा नहीं नहीं, बात तो सही है सर। क्या बेचा FIS ने? कुछ नहीं बेचा। जब 10,000 करोड़ बेचा तब जाके उतना नहीं निकला, यहाँ थोड़ा सा में ही निकल गया। तो ये बड़ा ताज्जुब वाली बात नहीं लगी? जब 10,000 करोड़ बेचा तब तो उतना निकल भी नहीं किया, और अभी तरीके से बेचा उसी में इतना निकल जाएगा। दिखाते हैं। हाँ, 3,000 पॉइंट 3,600 करोड़ बेचा, ठीक, 3,600 करोड़ बेचा। और यहाँ पर निकल कितना गया? तो 364। तो काफ़ी निकल लिया भाई, है ना। तो आज दिखाएगा मजबूती के साथ। और बेचेगा कौन? जो बेचेगा वो बेचना नहीं है उसको। आप बोलिएगा कि सर समझे नहीं। हाँ, मैं पुनः बता रहा हूँ, लिख के दिखा रहा हूँ। ये FIS इतना था ना जी, बेचा ना। तो कौन चीज़, मतलब ज़्यादा तो नहीं बेचा, 2,000 के आसपास करोड़ ज़्यादा बेचा। और क्या बेचा? यहाँ 10-10 हज़ार करोड़ बेचता था तो उतना नहीं निकलता था, आज थोड़ा सा बेचा नहीं कि निकल गया। तो अब बेचेगा कौन? तो बेचेगा तो यही है बेचने वाला, और ये बेचेगा नहीं। सबको लगेगा कि प्रॉफिट बुकिंग आएगा, लेकिन आज ये बेचेगा नहीं, ऐसा मेरा अनुमान है, ठीक है, अनुमान है। तो आप बोलिए ऐसे कैसे अनुमान है सर? तो भैया देखिए, ये अनुमान जो होता है ना, ये सही हो इसकी कोई मतलब वो नहीं होती है, लेकिन गलत हो इसका भी कोई समझ गए, सही हो इसका कोई प्रमाण नहीं दे पाते हैं, वो तो होने के बाद पता चल जाता है। और गलत हो इसका भी हम पहले कुछ नहीं बताएंगे, वो होने के बाद पता चल जाएगा। तो ये एक जानकारी होना चाहिए। जिस तरह सांप है, काटने के बाद, विष छोड़ने के बाद, भाई वो भी तो कुछ टाइम लेगा रिकवर होने में। विष जमा करेगा तबे ना, फुस से मारेगा ना, तो हमेशा फुस फुस मारता चला गया, विष फेंकता चला गया तो गया खाता, खाली फुस फुस आता है उसके बाद। तो यहाँ पर क्या है कि जो FIS बेचा है, आइए पहले डाटा में आइए, वहाँ पर बहुत बढ़िया आपको समझ में आएगा और शांति से हम लोग समझेंगे और आराम से अपना काम करेंगे। ऐसा मेरे को लग रहा है कि सबको लगेगा कि ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और मेरे को आज लग रहा है कि नहीं, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए। मजबूती का आज हर दृष्टि से वो दिखना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे का डाटा में ही ये चीज़ क्लियर हो गया था कि मंडे को मजबूती होगा और 200 से ज़्यादा का मजबूती होना चाहिए, ऐसा
मेरे को समय, और इसीलिए मैंने उस समय बोला भी था 31.20 क्या बेचा 1.3% और 364 पॉइंट गिर गया। ताज्जुब है कि नहीं। DIS, ये DIS भी हल्का सा बेचा। पब्लिक भी साहब, पब्लिक तो गजब का एनालिसिस करके चल रही है, हैं? अगर मैन ऑफ द मैच अगर देना रहता ना तो पब्लिक को ही देना था। प्रो आज इस पे नजर आएगा मेरा, ठीक है, आज FIS पे नहीं, आज इस पे नजर रहेगा, क्योंकि इसकी जो हरकत है ना वो आज मेरा नज़र को खींच लिया। और इसलिए 2 दिन में इसने अपना पोजीशन 7% बढ़ाया है, 7.5%, 5 पॉइंट इतना, और उससे पहले 2.53, तो ये आपको 7.64 क्या हो गया, ठीक है, 2 दिन में। तो आप बोलिएगा हाँ, और इसका अभी 33 पॉइंट ये हो रहा है, 42 हो रहा है, तो आप बोलिएगा ओके। तो भैया ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर ये ओवर हो गया, ना ना ना, ये तो लाइट है, तो लाइट है, तो लाइट है तो मतलब रुकेगा, इतना हड़बड़ाएगा थोड़ी है। और FIS क्यों बेचेगा आज, कोई ऐसा बड़ा कारण है? तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब कुछ बहुत खराब आ गया हो GST में, या कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा कारण। खरीदने का कारण कि जैसा था वैसा ही चल रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ है। भारत में कंजम्पशन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, तो लिक्विडिटी अच्छा है, तो खरीदने का भी अच्छा है। भारत का मार्केट अमेरिका, जापान से सस्ता है। हाँ, चाइना हमसे सस्ता है, लेकिन वहाँ फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है। यहाँ है, फरवरी में रेट कट होने की पूरी संभावना है, बाजार की लिक्विडिटी है, IPO अच्छा चल रहा है, सब कुछ आपको ठीक दिख रहा है। निफ्टी ऊपर से मतलब इस रनअप में अभी एक हफ्ता में 1200 निकलने के बावजूद भी ठीक ठाक खड़ा है। तो यहाँ से आपको एक बाउंस बैक आता हुआ नज़र आएगा, लेकिन मार्केट है तो नज़र तो रहेगा भाई। जिस तरह पिछले बार गिरने में कोई सपोर्ट को निफ्टी ने नहीं माना, सबको धड़ाम धड़ाम, गदर फिल्म में जिस तरह सनी देओल नहीं अपना ट्रक से उड़ाते चला गया था, चाहे RR में देखे थे ना, जो ट्रक था वो शक्तिमान ट्रक है, एक अलग ट्रक है, पहाड़ में जो चलता था, अभी पता नहीं चलता है कि नहीं चलता है, वो ट्रक एक अलग ट्रक है। उस ट्रक से जब गेट तोड़ा था RR3 में, RR गदर में, है तो समझ रहे हैं। तो उसी तरह निफ्टी भी जब नीचे आ रहा था ना, सारे सपोर्ट को ऐसे उड़ा रहा था जैसे वो सपोर्ट है ही नहीं, वो गलती से किसी ने उसका अंक लिख दिया, धड़ाम धड़ाम, और यही बात हम कहते हैं। तो अगर तेजी साइड में भी कुछ इसी प्रकार रहे ना तो आनंद आ जाएगा। फिर रही बात आज FIS बेचने की, तो वो उखाड़ते कहाँ हैं जो बेचेंगे, ना ना, उनके पास है ये कौन चीज़ है जो बेचेगा, मतलब उनके पास है ही क्या, 31 है। आप बोलोगे सर इससे नीचे नहीं आ सकते, 100% आ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल डिजिट में आ सकते हैं, DIS सिंगल डिजिट में आ सकता है, और बताइए FIS और DIS दोनों सिंगल डिजिट में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, तो वही बात। तो फिलहाल बढ़िया है, ठीक है, तो अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, और यहाँ से ऊपर अगर चले तो बहुत बढ़िया है। अब नीचे ही आएगा तो फिर 300 का सपोर्ट, 23,300 का सपोर्ट, फिर 23,000 का सपोर्ट, है ना, लेकिन उम्मीद तो नहीं है कि आज अब नीचे आएगा। तो हो लिया, ठीक है, एक करेक्शन मानते हैं, होना भी चाहिए, और ठीक है, और ये नियम है कि बाउंस बैक होने के बाद एक करेक्शन आता है, फिर दोबारा निफ्टी ऊपर की तरफ चलता है। तो ठीक है, मेरे हिसाब से बढ़िया है, और प्रो आज बेचना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा उम्मीद है। अब बेच दिया तो कौन सा हम उसको कुछ कर लेंगे नहीं, जिस तरह से देखिए, हम लोग को ये नहीं पता है कि वो बेचेगा नहीं बेचेगा, वो नहीं पता है, लेकिन क्या है ना कि उसके साथ रहते रहते ना उसका ऑरा जो है, उसका स्वभाव है, जो उसका नेचर है, उसको समझने लगता है आदमी। अरे आदमी महाराज को जानवरों के साथ रहता है ना, तो उसका भी समझ में आने लगता है कि ओह ना ना, ये इतनी चिड़िया के देख रहा है। अब कोई गाय भैंस चाहे सांड पालेगा तो उसको तो नहीं पता है कि सांडवा तनी चिड़िया के देख रहा है, मत जाना रे मारेगा एकदम उड़ा देगा समझ गया ना। यहाँ तक कि डॉगी तक का आदमी समझने लगता है। तो भाई हम लोग तो डेली मार्केट में इन चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, इन चीज़ों के साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो हम लोग को समझ में आने लगता है। 2 बजे के बाद बाकी 12:30 1 बजे के बाद देख लेंगे क्या होता है। अगर कहीं फूफा आए बोलेंगे ना हम तो जिदी आ गए, तो बात अलग है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ निफ्टी का भी जो वो है अपना PCR है, देखिए ये सब जो PCR वगैरह है ना, ये सब क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए काम करता है और दबाव भी डला देता है। जो PCR कह रहा है कि PCR बहुत पॉजिटिव, हम पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव है ना। निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी भागने के लिए तैयार है, ठीक है।
बैंक निफ्टी तुरंत आपको 52,300 एकदम, तो अच्छा है। तो यहाँ पर ही आपको पॉजिटिव है, ठीक है। पीई देखा जाए तो 21.71, 13.82, 16.35, 42.27, पीई भी ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि कुछ दिन तो 22 के नीचे गुजारा जाए, हैं कुछ दिन तो निफ्टी 22 के नीचे गुजारे जिससे आनंद आए, लेकिन अफसोस नहीं गुजार पाया। आज ये वापस से 22 के ऊपर जाएगा तो मेरा न्यूट्रल जो था वो वापस से निगेटिव भी हो जाएगा, लेकिन अभी जाने देंगे, है ना। बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया साहब, बढ़िया। मतलब ये डाटा देख के आप हेल्दी हो, मतलब जैसे स्टूडेंट का चयन करने गए, देखिए नहीं नहीं लड़का का मैथ में भी अच्छा है, इंग्लिश में भी अच्छा है, हिंदी में भी अच्छा है, सब में 100 में 95 के आसपास है, 90 के आसपास, तो आपको नहीं लगेगा कि ना लड़का अच्छा रहेगा। वही चीज़ है जो आज का डाटा का है ना, ये हम तो फ्राइडे को ही देख के बोल दिए थे, तो थोड़ा सा रोक लिए थे बोलते बोलते, बाकी क्लियर तो बोलिए दिए थे। बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इन सारे डाटा को देखने के बाद आज के लिए अच्छा सा उम्मीद तो जगा है। अब देखिए मार्केट है, उम्मीद जगाता भी है और उम्मीद को तोड़ के उससे ज़्यादा देता भी है, ठीक है। 800 से ऊपर हो गया, उम्मीद को तोड़ के उससे ज़्यादा देता भी है। उसी प्रकार गिरावट में भी है, गिरेगा भी, पैनिक भी करेगा, और इतना पैनिक करेगा कि आप उसको छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाइएगा। मार्केट कभी आपको नहीं छोड़ता है, बल्कि इंसान मार्केट को छोड़ देता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जिसने मार्केट को छोड़ा, मार्केट फिर उसका कभी नहीं होता है, वो फिर बोलेगा कि जाओ अब का जो पैसा था वो का, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डाउ में भी और नेस्डेक दोनों का फ्यूचर देख लेते हैं। उससे पहले एशिया का मार्केट को एक बार नज़र मार लेते हैं। तो निकाई फिलहाल तो 250 पॉइंट लेके चल रहा है ना, अच्छा बंदा है, ठीक है। अब देखिए निकाई में भी डाउन था, तो यहाँ भी एक बार डाउन आया, फिर अप आया, यहाँ फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ और फिर ये अप आया। तो इस प्रकार के आज मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में हो सकता है, क्योंकि बोलेंगे कि जो फंसे हुए ट्रेडर हैं वो निकलेंगे, जो मार्जिन ट्रेड वाले हैं। अब वही बात है ना, हम मेरा कहने का ये मतलब है कि जो चीज़ हम लोग नहीं करते हैं उसके बारे में हम लोग उतना नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन लोग तो फंसे हुए होते हैं, तो वो हो सकता है कि वो भी निकलने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ डाउ जोन वगैरह वगैरह सब बढ़िया है, और गिफ्ट निफ्टी 800 के ऊपर चल रहा है, तो बहुत सुंदर लग रहा है भाई देख के। डाउ जोन भी 100 पॉइंट का तेजी दिखा रहा है, नेस्डेक भी ठीक है अच्छा दिखा रहा है। काहे तो फेड का जो सदस्य लोग था ना, वो बोला कि अब तो नया चीज़ से नया ढंग से करना पड़ेगा सेट, काहे तो टैरिफ उरिफ का है, तो इसलिए मूड माहौल ठीक हो गया। बोला चलो ठीक है, बाकी वहाँ का जीडीपी जो अच्छा आया तो ये तो बढ़िया ही है, अच्छा है, नेस्डेक भी अच्छा है और बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ आ गया गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड कमोडिटी में भी कमबैक देखने को मिल रहा है, 2638 के आसपास है, और सिल्वर में भी कमबैक देखने को मिला है बढ़िया। तो दोनों आज मजबूत रहेगा, ठीक है, दोनों में आज ठीक ठाक तेज़ी देखने को मिलेगा, ठीक है साहब। आप बोलोगे चलो जी बढ़िया है, हाँ बढ़िया तो है, आज कोई डाउट नहीं है इसमें। तो बाकी आप ब्रेंड को देख लीजिए, ब्रेंड भी ठीक ठाक है, हाँ 73 के आसपास है। यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो तो उसी दिन नीचे आया था, तो वही है। बाकी ठीक है, ज़्यादा हम लोग इस पर नहीं चर्चा करते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, हो जाने दीजिए फिर देखते हैं ना। तो आईटी में क्यों, यूएस तो अच्छा बंद हुआ है, यूएस का क्लोजिंग भी बढ़िया हुआ है, तो आईटी भी अच्छा रहेगा। बाकी इंफोसिस में 3% का दबाव दिख रहा है, ओके चलो कोई नहीं चलेगा, बहुत रिटर्न इंफोसिस ने अपना आईटी सेक्टर ने मार्केट के लिए करके दिया है। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और जो गोल्ड सिल्वर है वो नीचे से मतलब ठीक रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। डॉलर इंडेक्स 107.49 है, ओके ठीक है। तो चलिए इन सभी डाटा को हम अपने उस पर रखते हैं, और ज़्यादा अभी क्योंकि लेट तो हो ही जाता है इतना डिस्कस करने में। तो यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं FIS को। तो FIS को हम यहाँ आज के लिए एक दिन के लिए निगेटिव नहीं न्यूट्रल करते हैं, पता नहीं क्यों न्यूट्रल करते हैं। DIS आज पॉजिटिव ही है ना, DIS पॉजिटिव ही है, और प्रो आज ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, निगेटिव नहीं रहेगा आज, ये पॉजिटिव रहेगा, न्यूट्रल नहीं रहेगा, तो ऐसा मेरा मानना है। इंडिया विक्स तो एक मिनट, इंडिया विक्स तो मैंने चेक ही नहीं किया, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। नहीं चेक किया तो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना। इंडिया विक्स सर आपको आज 15 के ऊपर है, तो माइनस है, ठीक है। तो यहाँ FIS न्यूट्रल, ये पॉजिटिव, इंडिया विक्स माइनस, PCR पॉजिटिव है, गोल्ड पॉजिटिव है,
एक्चुअली पीसीआर है तो हाँ पॉजिटिव ही है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड पॉजिटिव है, यूएस मार्केट पॉजिटिव है, रुपया नेगेटिव है, डॉलर इंडेक्स आपको नेगेटिव है और पीई न्यूट्रल है क्योंकि 22 के नीचे है। तो 1 2 न्यूट्रल, 1 2 3 3 नेगेटिव और 1 2 3 4 5 6 डाटा पॉजिटिव। तो इस प्रकार एक अच्छा डाटा आज के लिए निकल के आया है। लेकिन साहब कितना भी हो, हम लोग शेयर मार्केट में हैं, यहाँ समय बदलते टाइम नहीं लगता और आपका जो पैसा है वो टूटते टाइम नहीं लगता। तो कृपया करके इंट्राडे ऑप्शन इन चीज़ों से दूर रहिए, ईटीएफ में रहिए, मजबूती के साथ चलेंगे, थोड़ा कम बनेगा या थोड़ा कम बनेगा लेकिन ज़्यादा टूटेगा तो नहीं, तो इसका भी हम ध्यान दे के चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन में नहीं जाने का है, नहीं तो वहाँ नुकसान हो सकता है क्योंकि मेरा व्यू गलत होने पे आपका वहाँ नुकसान हो जाएगा ऑप्शन चेन या इंट्राडे में। इसलिए ये बिल्कुल क्लियर है और ये जो जानकारी है ये आपको एजुकेशन के लिए है, मार्केट सिखाने के लिए है, ना कि ट्रेड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।